नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पोहेकर, आपका टेक्निकल कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज का जो जमाना है वो सारा डेटाबेस रिलेटेड है। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी स्टोर हो रही है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। बहुत सारे एप्लीकेशंस बने हुए हैं, उसमें से बहुत सारा डेटा डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास आ रहा है। तो ये सारा रोज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा डिफरेंट डिफरेंट मोड में कलेक्ट हो रहा है। टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ऐसे बहुत सारे इसमें अलग अलग टाइप से वो सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है। फेसबुक से डेटा आ रहा है, इंस्टाग्राम से डाटा आ रहा है, अपने बैंकिंग एप्लीकेशन है वहां से डाटा आ रहा है, अपने रेलवे रिजर्वेशन का एप्लीकेशन है वहां से डाटा आ रहा है, अपने यूनिवर्स से डाटा आ रहा है। ऐसे सारी जगह से डाटा एवरीडे रोज कलेक्ट हो रहा है। अलग अलग टाइप का डेटा, अलग अलग फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। उसको मैनिपुलेशन करने का काम, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से उसको मैनेज करने का काम, ये सारी चीजें अभी हो रही है। अब जब ये इतना बड़ा डेटा जो रोज क्रिएट हो रहा है, इसको मैनेज करने के लिए कुछ मैनेजमेंट टूल्स तो होने ही चाहिए। उसको मैनेज करना तो पड़ेगा ही। तो उसी के लिए एक जो सिस्टम बनाई गई है उसको ही हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसमें जो रॉ डेटा आता है उससे हमको प्रोसेस करना और जो फिनिश आउटपुट हमको देना है वो प्रोसेस होके वो फिनिश आउटपुट हम लोग उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में अवेलेबल करके देते हैं। तो अभी डेटाबेस का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जो डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं, तो जब डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते तो उस डेटाबेस के जो फील्ड रहते हैं उसका एक नाम, नेमिंगक्लेचर, उसका एक डेटा टाइप हम लोग वहां पे सेट करते हैं। अलग अलग डेटा टाइप है, वैरचर है, उसके बाद में इंटीजर है, फ्लोट है, ब्लॉब है, मेमो है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स है, डेट टाइम है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है। अब इस डेटा टाइप का यूज करके हम लोग डेटा को अच्छे ढंग से, अच्छे फॉर्मेट में उस डेटा को हम लोग एक इसमें स्टोर करते हैं। तो जो डेटाबेसेस अवेलेबल है उसमें SQL है, MySQL है, देन ओरेकल है, MongoDB है, NoSQL है, MS Access है। ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है। जैसे कि डेटाबेस में दो टाइप आते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस आता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आता है। तो जो स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है वो तो सारे हम लोग इस डेटा बेस के अभी जो मैंने नाम बताए, SQL है, MySQL है, NoSQL है, MongoDB है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट है, हम लोग उसको सेव करके रखते हैं। और जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा आता है, इमेज फॉर्मेट में डाटा आता है, वीडियो फॉर्मेट में डाटा है, उसके लिए भी एक अलग तरीके से उसको हम लोग स्टोर करने का काम करते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इसमें जो रेशियो है वो अराउंड, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस का जो रेशियो है वो एक बहुत निग्लिजिबल है, 20-25% है। और रेस्ट ऑफ द डेटाबेस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। उसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे YouTube है, लाखों वीडियोस उसके ऊपर आते हैं। वीडियो फॉर्मेट में वो डेटा अवेलेबल हो जाता है, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। दैट इज अ मोर क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द पीपल। ओके, द सेम थिंग हैपन्स विद द फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जो उसके अंदर रोज आ रहा है, डेली आ रहा है। वो फोटो के फॉर्मेट में आता है,
वो वीडियो के फॉर्मेट में आता है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आता है, बराबर। ये जो सारा डेटा है ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, और ये इसका जो रेशियो है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का वो एकदम से डिफरेंट है। जैसे मान लो कि स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस 25% आता है तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस 75% आता है। तो ये दोनों भी डेटाबेसेस है, इन दोनों को भी डेटा को मैनेज करने का काम डीबीएमएस करती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अभी तो हम लोग ऐसा देखे कि जो एनवायरनमेंट का डेटा हमारे पास आता है कि रोज आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज अच्छी धूप, टेम्परेचर कितना जाएगा, क्या जाएगा, ये जो वेदर फोरकास्टिंग का डाटा है ये तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रोज आता है। उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रोसेस करना, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में उसको बिठाना, और उसका एक फिनिश आउटपुट जो चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट, वो लोगों के सामने देना। तो ये मेन पर्पस है डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अभी जब हम लोग एक डेटा को कहीं डिजाइन करने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे से डिजाइन करने का काम करते हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो है कि जो इंडस्ट्री को लगते हैं, इसके लिए जैसे बहुत सारी कंपनीज है, उनके पास कुछ इंडस्ट्रियल मैनुअल्स वो तैयार करते फॉर द इंडक्शन या और फॉर द ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग पर्पस, कि हमको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से हमको इस डेवलपमेंट एरिया में काम करना पड़ता है। अब जब हमारे यहाँ लड़का आता है तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको कुछ असाइनमेंट्स देते। मान लो कि जैसे डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, उसको हमारे पास एक क्वेरी का सेट है, एक 15-20 क्वेरी निकाल के रखी है, तो जिससे वो अगर वो करता है 2 दिन 3 दिन के अंदर, तो उससे वो एक कॉन्फिडेंस उसका बिल्टअप हो जाता है। तो जब हम लोग उसको पूछते कि भाई एक दीज आर द क्वेरीज, 15 क्वेरीज आर देयर, सो यू हैव टू परफॉर्म, दिस इज व्हाट द टेबल, दिस इज व्हाट द डेटाबेस, देयर आर मल्टीपल टेबल्स, यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशन एंड create some queries and get the output, what desired output is expected। तो जब वो लड़का क्वेरीज को परफॉर्म करने लगता है, पहली क्वेरी परफॉर्म किया, उसको अंडरस्टैंड होता है कि दिस इज व्हाट द टेबल, what are the keys in the particular table, what are the tuples in the particular table, what are the data types uses in the tables, तो उसको वो अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपोजर बोलते हैं। तो ये अगर करते हैं तो पहली भी क्वेरी सॉल्व करता, दूसरी क्वेरी करता, थोड़ी सी ऐसे करते करते क्वेरी में उसको हार्ड क्वेरी तक लेके जाते हैं। जैसे में 2 इनर जॉइन यूज करना है, दो टेबल के अंदर रिलेशनशिप में एक आंसर चाहिए, आउटपुट चाहिए। उसके बाद में 3 टेबल में लेके जाते, उसके बाद में ग्रुप बाय फंक्शन को करने के लिए उनको बोलते, उसके बाद में सम है, काउंट है, ग्रुप बाय है, बिटवीन है, अपडेट क्वेरीज है, सिलेक्ट क्वेरीज है, क्रिएट क्वेरी है, इंसर्ट है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही वो अपने क्वेरीज का सेट पूरा का पूरा वो 2 या 3 दिन के अंदर कर जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। वो बोलता है कि सर आज तक तो हमको किसी ने पढ़ा ही नहीं, हमको तो डेटाबेस पता ही नहीं चला आया कैसे और गया कैसे, हमने कैसा इसमें लिखा, क्वेश्चन पेपर में उसका आंसर कैसे लिखा, हमको ही पता नहीं। तो आज तो हम लोगों को हमको पता चला कि क्या होता है डेटाबेस एग्जैक्टली। पूरा डेटाबेस ना पता चले, लेकिन उसमें से क्वेरी होने की वजह से वो उस एनवायरनमेंट से फैमिलियर हो जाता है और उसको वो कॉन्फिडेंस उसका बिल्टअप हो जाता है। तो उसके बाद में अगर हम लोग बोलते हैं उसको कि चलो भाई ट्रिगर लिखो, चलो स्टोर प्रोसीजर बनाओ, एसपी बनाओ, तो वो करने में अपनी क्षमता अच्छी डेवलप कर चुका होता है, तो वो आसानी से उसका रिजल्ट दे देता है। सो दिस इज व्हाट द वे टू टीच। ऐसे अगर वे से हम लोग उसको टीच करेंगे तो वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ही अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डेटाबेस। जब तक उसको कोई एप्लीकेशन का जो सीख रहा है वो उसका पर्पस नहीं पता चलेगा, तब तक वो सीखने के इसमें नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि वो
ज्यादा से ज्यादा जो भी पढ़ना चाहता है उसको 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उसको कम से कम पता पर्पस क्या है इसका वो उसको हमको देना है। तो इन दैट वे इफ यू टीच एनीबडी सो ही विल बी डेफिनेटली लर्न समथिंग। तो इस वे से हम लोग डेटाबेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं आपको डेटाबेस के रिलेटेड जो भी होगा वो आगे के सेशन में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।